कुछ तल्ख बातें आज करूँगा। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई अच्छी वीडियो नहीं बनाई। कुछ अजीब से मामला चल रहे हैं। याद रखें जी कि लड़का जितना भी हैंडसम हो, जितना भी सोना हो, ऊंची बॉडी, कद काठी, कपड़े शपड़े, पढ़ा लिखा, अगर वो वेला है ना, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उससे बदशक्ल बंदा कोई नहीं है। यकीन जानो, वो घर वालों को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, बाहर वालों को नहीं। बाहर अगर कोई कुड़ी शुड़ी है या कोई मुंडे हैं, उसके दोस्त, उसको उनको तो शायद इतना बुरा ना लगता हो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप को बुरा लगता है। वो बोझ बन जाता है, घर में सोया हुआ खाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। जिस तरह बेटी को तलाक हो जाए ना, तो उसके कमरे में चलता हुआ पंखा किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इसी तरह वेला मुंडा ये बोझ है घर पर। जब वो बड़ा भी हो जाए, वो सीरियस ही ना हो लाइफ को लेकर, हर वक्त वही अजीब अजीब सी बोंगी हरकतें, ना कोई काम सीखने की लगन, ना कोई पैसा कमाने की लगन, बस रोटी खा ली, सो लिया, उठ गया। तो इस किस्म के जो बच्चे होते हैं ना, इतने बुरे लगते हैं माँ बाप को। भले मैं कहता हूँ कि उसमें हुसन चो पैदा है। तो हम लोग औरतों को तो किचन की हर बात सिखाते हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि हर बंदे ने बाहर ही जाना है। भले किसी ने पीएचडी भी कर ली है ना, उन्हें भी बाहर ही दफा। हर इंसान ने जब बाहर ही जाना, हर मुंडे ने जब बाहर ही जाना है, तो सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी किचन के सारे काम सिखाओ। अगर वो उसको हांडी अच्छी बनानी आती है, रोटी बना लेता है, अब किचन के सारे मामला तो उसको पता है, यकीन जानो उसकी कदर बढ़ जाती है प्रदेश में। जहां वो जाता है ना, जहां पर 20-20, 25-25 लोग होते हैं, उनमें उनके दरमियान वो एक राजा बन जाता है, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। एक बिल्कुल ही नखट्टू हुआ, जिसको ये नहीं पता कि आलू कैसे छीलने हैं, धनिया कितना बारीक करना है, ठीक है ना, दम किस चीज का नाम है, चावल पहले क्यों भिगोए जाते हैं, जिसको इतना ही नहीं पता, वो बंदा तो बोझ बन जाता है। जो इस किस्म के नफीस होते हैं ना, सारी उम्र वेल पुणे जिन्होंने कड़ी होंगी, वो होंगे भी नखट्टू। घर दे मां प्यो दी हत्थां दी रोटियां खादियां चले गए दूसरे अगले, वो लोग बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। लोग उनको बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप किसी की पेट पूजा में हाथ बटा देते हैं, तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। किसी को अच्छा सलाद काट के दे दिया, कोई खाना बना दिया, कोई तू जा यार बाहर, तुझे काम से जाओ, मैं खाना बना लेना, इस तरह इंसान की अहमियत बढ़ती है। अगर आप रोटी बना सकते हो तो इसके अलग नंबर है। लोग आपको अच्छी खासी तनख्वाह पे रख लेते हैं, अपने काम में रख लेते हैं, क्योंकि जो खाना पकाना जानता है, रोटी बनाना जानता है, वो काम चोर नहीं होता। अक्सर औरतें जो सुगड़ होती हैं, जो खाना पकाना जानती हैं ना, वो घर बसा लेती हैं। और इसी तरह ये मेहनत का काम है। जो खाना बनाना जानता है ना, रोटी बनाना जानता है, वो कभी मार नहीं खा सकता। ये एक अलग एनर्जी। हमेशा डिस्को टाइप औरतें जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिखा है, कोई नहीं काम किए, सिर्फ गोल्डन बाल किए और बड़े बड़े नेल रखे बस, वो अक्सर बेचारियों के घर टूट जाते हैं। घरों को वही बसाता है जिनको पूरी किचन का पता चलता है, रोटी पकाने का पता होता है, सालन बनाने का पता होता है, मेहमानों को संभालने का जिसके पास हुनर होता है, क्योंकि वो घबराता नहीं है जिनको बनाना आता है। जो है ही काम छोड़, वो तो दो चाव बनाने पड़े, उन्होंने मौत पै जाती। तो लिहाजा अपने बच्चों को चाय से लेकर हांडी तक, आटा गूंदने तक हर चीज सिखाओ, भले कोई पीएचडी कर जाए। तो भाई इसकी जरूरत पड़ती है प्रदेश में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने सब ने वहीं पर जाना है। हम गोले गरीब बंदे, ठीक है ना, गरीब मुल्क में पैदा हो गए, कोई नहीं है हमारा यहाँ पर, तो कम से कम रोटी पानी हांडी सीख लो। मैं कहता हूँ ये अगर किसी बंदा कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो ये पीएचडी है, तो इससे आपको बहुत इज्जत मिलेगी। आप जिस घर में जाकर उतरेंगे ना, जहाँ पर रहेंगे, आप तो उनको जन्नत में ले आएंगे जब उनको अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिखाएंगे। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी किचन वाली सारी मामला सिखाएं। और जो पहली बात मैंने स्टार्ट की थी कि मैं भूल गया वो कौन सी बात थी, खैर छोड़े, पता नहीं किस बात से स्टार्ट किया था मैंने। तो हमेशा, हाँ, वो हैंडसम मुंडा जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। आपकी गर्लफ्रेंड को तो अच्छे लग सकते हैं आप जनाब, जिसके साथ बातें बूतें करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को आप कमाते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि कमाएंगे तो आपके घर सेट वेट होंगे, आपकी शादी वादी होगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे भी आपसे तभी प्यार करेंगे जब आप उन पर पैसा खर्च करेंगे। तो लिहाजा खुद को बनाने संवारने में ना लगे रहें, कुछ काम काज की तरफ ध्यान दें। और काम काज ये भी है कि अगर आपके पास फिलहाल कुछ नहीं, तो घर की किचन मामला ही सीख लें। यही बड़ा हुनर है प्रदेश के लिए। दुआ में याद रखिए।